जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन नेवी ट्रेड्समैन स्किल्ड ऑनलाइन फॉर्म 2025 के बारे में कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। गाइस मैं आपको बता दूं कि सभी कैटेगरी कैंडिडेट इस फॉर्म को बिना किसी फीस के भर पाएंगे, यानी कि किसी भी कैटेगरी कैंडिडेट से कोई फीस नहीं ली जा रही है। सभी कैटेगरी कैंडिडेट फ्री में अप्लाई कर पाएंगे। इस वीडियो के अंदर आपको अच्छे से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। पहले आपको ये बताया जाएगा कि कौन लोग इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है और फिर आपको बताया जाएगा कि कैसे आपको इस फॉर्म को भरना है। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। अब चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। इसके बाद में जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे, आपको जानने को मिलेगा कि यह भर्ती आपकी 1315 पोस्ट पर निकाली है। इसके फॉर्म आप लोग 13 अगस्त 2025 से लेकर के यहाँ पर 2 सितंबर 2025 तक भर पाएंगे। एंड यहाँ पर जो इसकी इंपोर्टेंट डेट्स की इंफॉर्मेशन है आप ऑफिशियल पोर्टल पर भी वेरीफाई कर सकते हैं। अब आप यहां पर जानेंगे कि इसमें जो एज लिमिट है वो 18 से 25 साल के बीच रखी गई है। फिर आपको जानने को मिलेगा कि कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी निकाली है। इसके अलावा गाइज आप यहां पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस जानेंगे जिसमें कि एग्जाम पैटर्न और सिलेबस दिया गया है। अब आप इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन से एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन से भी पूरी की पूरी जानकारी देख लीजिए। इसमें आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे से बताया कि कौन से ट्रेड के लिए किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, उस पर आपको क्या सैलरी मिलेगी। सैलरी बेसिकली लेवल 2 की मिलेगी जो कि 19,900 रुपये से लेकर के 63,200 रुपये होती है। फिर आपके यहाँ पर बाकी के ट्रेड आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद आप आएंगे एसेंशियल क्वालिफिकेशन के सेक्शन में, यानी कि उस सेक्शन में जहाँ पर आपको जानने को मिलेगा कि कौन सी क्वालिफिकेशन से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको बोला है मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट, और साथ ही बोला है कि विद नॉलेज ऑफ इंग्लिश, आपको इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए और साथ ही साथ आप 10वीं पास होने चाहिए। ये पहली क्वालिफिकेशन है। सेकेंडली आपको ये कहा है कि शुड हैव कंप्लीटेड अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन द ट्रेड, यानी कि जिस भी ट्रेड में आप अप्लाई कर रहे हैं उसी ट्रेड में आपने अप्रेंटिसशिप की हो तभी आप फुल्ली एलिजिबल हो पाएंगे। अब अगर आपने अप्रेंटिसशिप नहीं की है तो गाइज आपके पास एक और विकल्प है अप्लाई करने का, और वो विकल्प क्या है वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए। और करके आपको बोला है कि मैकेनिक और इक्विवेलेंट विद 2 years रेगुलर सर्विस इन दी अप्रोप्रिएट टेक्निकल ब्रांच ऑफ द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, यानी कि अगर आपके पास अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग नहीं है आपके ट्रेड में जिसमें कि आप अप्लाई करने वाले हैं, तो फिर आपके पास यहाँ पर आप मैकेनिक होने चाहिए या फिर उसके बराबर के कोई अन्य, और साथ ही साथ आपके पास 2 year का रेगुलर सर्विस होना चाहिए अप्रोप्रिएट टेक्निकल ब्रांच में, वो जो कि होनी चाहिए आर्मी या फिर नेवी या फिर एयरफोर्स की। बेसिकली आप पहले से कार्यरत होने चाहिए इनमें से किसी डिपार्टमेंट में, तभी आप फुल्ली एलिजिबल हो पाएंगे। और अगर आप बिल्कुल फ्रेशर है और फ्रेशर रूप में आप अप्लाई करने वाले कि मेरे पास सिर्फ 10वीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। 10वीं के साथ में आपके पास अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होनी चाहिए, चाहे आपने कहीं से भी की है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। और अब यहाँ पर अगर आप इस इन्फॉर्मेशन को जानने के बाद में एलिजिबल है और इंटरेस्टेड है अप्लाई करने के लिए, तो आप कैसे अप्लाई करेंगे वो जान लीजिए। आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। देन आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद में आप क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अभी गाइज यहाँ पर लिंक सही से काम नहीं कर रहा है। मैं आपको जो इसके यूजर इंस्ट्रक्शंस है वहाँ से बता देता हूँ कि कैसे आपको अपना फॉर्म फिल करना है। ये ऑफिशियली है आपके सामने। जैसे ही आप रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पर आप एप्लीकेंट नेम फिल करेंगे। ये जो नाम आप आपका यहाँ पर फिल करेंगे आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखना है। फिर जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आप आपकी कंप्लीट ईमेल आईडी यहाँ पर डाल देंगे। फिर आप आपका फ़ोन नंबर डालेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। उसके बाद आप एक पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड आपका कैसा हो उसका आप डेमो देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर होना चाहिए और स्मॉल लेटर होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट। कुछ इस तरह का पासवर्ड आपको बनाना है, यानी कि तीनों चीज़ें आपको उसमें रखनी है। इसको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कहा जाता है। और फिर उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके रीटाइप पासवर्ड में वेरीफाई करना है। उसके बाद जो कैप्चा कोड है जिसकी 9+7 यहाँ पर आ रहा है, तो आपके सामने कुछ भी आ सकता है वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा और सभी इन्फॉर्मेशन चेक कर लीजिएगा, क्योंकि बाद में एडिट का मौका नहीं मिलेगा। किसी भी जानकारी को आप बाद में एडिट नहीं कर सकते, इसलिए श्योर होकर के आपको गेट स्टार्टेड इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में गाइज जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा और फिर आपके सामने लॉगिन का पेज आएगा। अब आप यहाँ पर आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी जो भी आपने रजिस्टर की है वो डालिए। आपने जो पासवर्ड बनाया अपनी मर्जी से वो पासवर्ड डालिए। ये कैप्चा कोड
फिल कीजिए और लॉगिन के ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप लॉगिन हो जाएंगे तो आपके सामने यहाँ पर स्टेप फर्स्ट इस तरह का आएगा, जिसमें कि आप अपनी पर्सनल डिटेल फिल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर है एप्लीकेंट गिवन नेम, नेम गिवन टू यू बाय पेरेंट्स, जो आपको नाम पेरेंट्स ने दिया है वो नाम आप यहाँ पर फिल करिए। उसके बाद सरनेम, पहले आपको यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम डालना है और उसके बाद में सरनेम। ये जो आपका नाम आप यहाँ पर डालेंगे सरनेम में, ये बेसिकली आपका लास्ट नेम है। और आपको ये बोला कि नेम डेट यू शेयर विद योर फैमिली, यानी कि जो नाम आप अपनी फैमिली के साथ में शेयर करते हैं वो नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। अब आता है एप्लीकेंट्स नेम, नेम शुड बी सेम एज मेंशन्ड इन मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, यानी कि जो आपने यहाँ पर अभी नाम भरा ये तो वो नाम है जो आपको आपके पेरेंट्स ने दिया है, जो कि सेम भी हो सकता है और अलग भी हो सकता है। तो पहले तो आप यहाँ पर वो नाम भर देंगे और उसके बाद में एप्लीकेंट नेम के इस वाले सेक्शन में आपको वो नाम लिखना है जो आपका 10th के सर्टिफिकेट के अंदर है। तो ये जो नाम है ये अगर मिसमैच होते भी है तो कोई इशू वाली बात नहीं है, बट ये जो नाम आपको यहाँ पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में बोला है वो आपको 10वीं के सर्टिफिकेट में जो नाम है वही लिखना है। तो चीज़ आपको क्लियर हो गई। पहला नाम आपने यहाँ पर जो लिखना है वो आपने वो लिखना है जो आपके पेरेंट्स ने आपको दिया है। फिर उसके बाद में जो आपका सरनेम है, लास्ट नेम है, जो आपको आपकी फैमिली ने दिया है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। और उसके बाद में आपका नाम जो आपका 10वीं के सर्टिफिकेट में है। अब आता है फादर नेम, इसमें भी कहा है कि नेम शुड बी सेम एज मेंशन्ड इन मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट इफ द नेम इज मेंशन्ड इन द मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। तो बेसिकली जो आपका फादर नेम है आपके 10th के सर्टिफिकेट के अंदर वही नाम आप यहाँ पर फादर नेम में भरेंगे। मदर नेम में भी वही नाम आप भरेंगे जो आपका 10th के सर्टिफिकेट के अंदर है। फिर इज योर डेट ऑफ बर्थ इन द मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट द सेम एज मेंशन्ड इन योर बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ आपके मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अंदर है क्या वही डेट ऑफ बर्थ आपके बर्थ सर्टिफिकेट में है। अगर हाँ तो यस, अगर नहीं तो नो करेंगे। या फिर आप यहाँ पर आपके सामने विकल्प आएगा बर्थ सर्टिफिकेट नॉट अवेलेबल, अगर बर्थ सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं हो तो आप बर्थ सर्टिफिकेट नॉट अवेलेबल टिक करना, और अगर आपके सेम है तो आप यस करना, सेम नहीं है तो नो करिएगा। तो जैसे कि यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ एज पर बर्थ सर्टिफिकेट, तो यहाँ पर जो आप डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे वो आपको आपके जन्म प्रमाण पत्र के अकॉर्डिंग भर देनी है, अगर आप इसमें यस कर देते हैं। फिर आप आपका मैरिटल स्टेटस बताएंगे, मैरिड हो, अनमैरिड हो या फिर क्या हो, जो भी आपका स्टेटस हो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नेटिव स्टेट, स्टेट ऑफ ओरिजिन, आपकी स्टेट कौन सी है जिसके आप निवासी है, तो आपको आपकी स्टेट यहाँ पर बतानी है। फिर आपको आपका रिलीजन यहाँ पर एंटर करना है, अगर आपको रिलीजन एंटर करने को बोला जा रहा है तो आप खुद से आपका रिलीजन लिख दीजिएगा, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, जो भी है वो आप लिख देना। फिर पूछे हैव यू एवर चेंज्ड योर नेम आफ्टर मैट्रिकुलेशन, क्या आप 10वीं के बाद में अपना नाम बदले हो, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आप यस करते हो तो आपको यहाँ पर गैजेट और नोटिफिकेशन नंबर देना होगा, नोटिफिकेशन डेट और न्यू नाम जो आपने उसके बाद में किया था। नहीं बदला है नाम तो नो कर दीजिए। उसके बाद आधार नंबर डालेंगे, आधार नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। आइडेंटिफिकेशन मार्क ओनली वन रिक्वायर्ड, आपकी बॉडी के ऊपर ऐसा निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है, या निशान आपकी बॉडी के ऊपर बर्थ मार्क, जलने का, कटने का कहीं पर भी हो सकता है, बट आप वही निशान लिखिए जो कि प्राइवेट जगह पर न हो। फिर आएगी नेशनलिटी, तो आपको इसमें इंडियन सेलेक्ट कर लेना है अगर आप इंडियन है। जेंडर में आप अगर आप मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, और ट्रांसजेंडर है तो ट्रांसजेंडर, जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेना। प्रेजेंट एड्रेस, तो जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर लाइन 1, 2, 3 के अंदर थोड़ा थोड़ा पार्ट आपके एड्रेस का डाल देना आपकी आईडी के अकॉर्डिंग। और फिर प्रेजेंट विलेज सिटी, आपकी प्रेजेंट विलेज क्या है या फिर सिटी क्या है वो आप लिख देना। प्रेजेंट स्टेट में आपको आपकी स्टेट बतानी है, फिर आपकी प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट, और प्रेजेंट पिन कोड, जो भी आपका पिन कोड है वो यहाँ पर डाल देना। फिर एक सवाल है कि इज परमानेंट एड्रेस सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, क्या आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है, अगर सेम है तो यस कर दीजिए, अगर सेम नहीं है तो नो करके अलग से आप अपना परमानेंट एड्रेस नीचे भर सकते हैं, बट अगर सेम है तो यस करके सेव एंड कंटिन्यू कर देना। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद में आप यहाँ पर जो इंटरफेस पर आएंगे वो होगा आपका स्टेप 2 पोस्ट अप्लाइंग डिटेल्स। तो अब आपको यहाँ पर पोस्ट अप्लाइंग डिटेल्स में एक सवाल देखने को मिलेगा जो कि है कि आर यू एन एक्स नवल अप्रेंटिस हु हैज़ अंडरगोन अप्रेंटिसशिप इन एनी ऑफ यार्ड अप्रेंटिस स्कूल, यानी कि क्या आप एक एक्स नवल अप्रेंटिस हैं जो कि अप्रेंटिसशिप किए हैं इन एनी ऑफ यार्ड अप्रेंटिस स्कूल के अंदर, अगर हाँ तो यस, अगर नहीं तो आप नो करेंगे। फिर सवाल है कि सिलेक्ट द यार्ड अप्रेंटिस स्कूल वेयर यू हैव अंडरगोन ट्रेनिंग, यानी कि अगर आप पहले वाले सवाल में इस वाले में यस कर देते हैं तो फिर आपको यहाँ पर उस स्कूल का नाम देना होगा जहाँ पर आप ट्रेनिंग के लिए गए थे। और साथ ही एक सवाल है कि आर यू इन प्रोसेसन ऑफ नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट इश्यूड बाई NCVT NCVET, yes or no for DS Mumbai and autofill as yes for other।
यानी कि यहाँ पर आपसे पूछा कि क्या आप नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट जो कि प्राप्त होता है एनसीवीटी के द्वारा या एनसीईवीटी के द्वारा, क्या आपके पास वो है? अगर हाँ तो यस, अगर नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे नेम ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट एज मैंशनड इन द नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, यानी कि कौन से इस्टेब्लिशमेंट में आपने आपकी अप्रेंटिसशिप की है उस इस्टेब्लिशमेंट का नाम आप यहाँ पर फिल करना। उसके बाद में यहाँ पर आता है सिलेक्ट द ट्रेड एज मैंशनड इन द नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। तो आपका जो अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है उसमें जो ट्रेड मेंशन है वो ट्रेड आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद में नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट नंबर देना होगा। पीरियड ऑफ ट्रेनिंग एज मेंशनड इन अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, यानी कि जो अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है उसमें जो आपका पीरियड ऑफ ट्रेनिंग है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे कैलेंडर से, और फिर कब तक आपने ट्रेनिंग की थी वो आप डेट आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। फिर ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद सिलेक्ट द ट्रेड यू आर अप्लाइंग फॉर, किस ट्रेड के लिए आप अप्लाई करें वो ट्रेड आपको यहाँ पर लिस्ट के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेना होगा। फिर आप प्रेफरेंस फॉर पोस्टिंग फर्स्ट, आप यहाँ पर जैसे इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक लिस्ट आएगी, आपको पहली चॉइस सिलेक्ट कर लेनी है अपनी मर्जी से, पहली प्रेफरेंस, फिर सेकंड प्रेफरेंस, फिर थर्ड प्रेफरेंस, फिर फोर्थ, और फिर आपकी जो कैलकुलेटेड एज आफ्टर कंसिडरिंग अप्रेंटिसशिप, तो ये जो ऑप्शन है ये ऑटोफिल अपने आप हो जाएगा आपकी डिटेल्स को कंसिडर करते हुए। अब आप यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे, जैसे ये जानकारी आप भर ले, अच्छे से वेरीफाई करने के बाद ही आप सेव एंड कंटिन्यू करना। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर जो इंटरफेस आएगा वो आएगा स्टेप 3 एडिशनल डिटेल एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का। तो इसमें यहाँ पर सबसे पहले एडिशनल डिटेल में आपको बताना है कैटेगरी, तो आपकी जो भी कैटेगरी है जैसे कि जनरल, SC, ST, OBC, NCL, EWS जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेना। फिर आता है नेम ऑफ कास्ट कम्युनिटी फॉर SC, ST, OBC, EWS कैंडिडेट, उन्हीं के सामने ये ऑप्शन आएगा, तो आपको आपकी कास्ट बतानी है अगर आप SC, ST, OBC या EWS कैंडिडेट है। और फिर आपको यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट इश्यू बाय, किसके द्वारा आपका सर्टिफिकेट इश्यू हुआ है। सर्टिफिकेट जनरली आपका तहसीलदार, नायब तहसीलदार इनके द्वारा जारी होता है, तो आपको आपका सर्टिफिकेट चेक करना है, जहाँ पर सक्षम अधिकारी लिखा होता है वहीं पर मोहर लगी हुई होती है, और वहीं पर उसके बाद में लिखा होता है जिस पोस्ट के अधिकारी ने इसको जारी किया है। तो जिसने भी किया है जैसे कि तहसीलदार, SDM, CO, मजिस्ट्रेट, उसी पोस्ट का नाम आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। फिर आपका सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद में डेट ऑफ इशू, किस डेट में इशू है वो डेट आप यहाँ पर डालिएगा, कौन सी स्टेट के द्वारा जारी हुआ है वो डेट भी आप यहाँ पर डाल देंगे। फिर आता है पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अगर आप विकलांग है तो आप यहाँ पर इसमें यस करेंगे, नहीं तो आप नो कर दीजिए। अगर आप नो करेंगे तो फिर आपके सामने बाकी के ऑप्शन नहीं आएंगे। वेदर एक्स सर्विसमैन, क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। आर यू एन एक्स अग्निवीर, क्या आप एक एक्स अग्निवीर है, अगर है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आप अग्निवीर है और आप यस कर रहे हैं तो आपको बताना है अग्निवीर इन विच सर्विस, साथ ही साथ अग्निवीर रिलीज डेट, किस डेट में आप रिलीज हुए वो डेट भी बतानी होगी। एक सवाल आता है कि वेदर एम्प्लॉयड इन सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर पूछे आर यू सीकिंग रिलैक्सेशन एज रिलैक्सेशन अंडर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, क्या आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के रूप में आयु सीमा के अंदर छूट चाह रहे हैं जो कि 3 साल की छूट मिलती है, अगर हाँ तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आई कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो क्वालिफिकेशन के सेक्शन में यहाँ पर आप इसमें क्वालिफिकेशन में 10th लिख देना। नेम ऑफ बोर्ड में आपको बोर्ड बताना, जैसे कि यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड या फिर किसी अन्य स्टेट का बोर्ड जो भी है वो आप यहाँ पर लिख देना। फिर किस साल के अंदर पास की थी वो आप ईयर ऑफ पासिंग में लिखेंगे। टोटल मार्क्स यहाँ पर डाल देंगे टोटल मार्क्स के सेक्शन में, और फिर ऑब्टेन्ड मार्क्स, और उसके बाद में परसेंटेज। देन आपका सर्टिफिकेट डेट, सर्टिफिकेट नंबर क्या है वो आपको आपकी सर्टिफिकेट के ऊपर देखने को मिल जाएगा। सर्टिफिकेट डेट, आपका सर्टिफिकेट किस डेट में जारी हुआ है वो डेट लिखेंगे। अगर एग्जैक्ट डेट आपको पता नहीं चल रही है आपके सर्टिफिकेट के ऊपर नहीं लिखी तो आप एक एक्सपेक्टेड डेट लिख सकते हैं। और जिन कैंडिडेट के नंबर यहाँ पर CGPA के अंदर है वो उनको मार्क्स में कन्वर्ट करेंगे, पहले अपनी टोटल CGPA को कन्वर्ट करेंगे और फिर यहाँ पर टोटल मार्क्स में लिख देंगे, यानी कि आपकी टोटल CGPA कितने नंबर में बनती है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर जो आपकी ऑब्टेन्ड CGPA है उनको आप मार्क्स में कन्वर्ट करेंगे और वो मार्क्स ऑब्टेन्ड में लिख देंगे। इस तरह से CGPA वाले कैंडिडेट इस इन्फॉर्मेशन को भरेंगे एंड देन आप सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। उसके बाद गाइज आपके सामने यहाँ पर जो अगला इंटरफेस है वो क्या रहेगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अगला इंटरफेस है स्टेप 4 डॉक्यूमेंट्स अपलोड का। इसमें आप यहाँ पर आपका कैंडिडेट फोटो अपलोड करेंगे। आप जैसे ही ब्राउज के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको इंस्ट्रक्शंस में देखने को मिल जाएगा कि आपके फोटो का साइज कितना रहना चाहिए, और फिर आप अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन जैसे ही फाइल अपलोड होगी आप व्यू डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करके उसको व्यू कर लेंगे। फिर आप आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग में अब आप यहाँ पर आपका प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, जिसमें कि आप 10वीं का सर्टिफिकेट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। आधार ID विद फोटो, आपको आपकी आधार ID अपलोड करनी है। फिर यहाँ SSC ST
स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड मार्कशीट सर्टिफिकेट इशूड बाय ए बोर्ड। बेसिकली अब आप यहाँ पर आपका 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। आपको बोला कि इफ दी सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट आर सेपरेट देन कंबाइन देम एंड अपलोड, यानी कि अगर आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट 10वीं का अलग अलग है तो आपको उनको मर्ज करके यहाँ पर अपलोड करना है। फिर उसके बाद में अगर आप SC/ST OBC है तो कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, विकलांग है तो विकलांग का सर्टिफिकेट, एक्स सर्विसमैन है तो एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट। उसके बाद आप देखेंगे सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी ऑफ साइरंग ऑफ लश्कर्स, अगर आपके पास है तो आप वो अपलोड कर देंगे। 2 ईयर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एज साइरंग ऑन बोर्ड ए रजिस्टर्ड वेसल, अगर आपके पास है तो वो आप अपलोड करेंगे। उसके बाद में 1 ईयर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एज लश्कर ऑन बोर्ड ए रजिस्टर्ड वेसल, अगर आपके पास ये वाला है तो आप इसको अपलोड कर देंगे। तो बेसिकली जो डॉक्यूमेंट्स आपके ऊपर अपलोड एप्लीकेबल हो रहा है वो आप यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद गाइज आप यहाँ पर नीचे सेल्फ डिक्लेरेशन में टिक करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू फॉर फाइनल सबमिशन, अब इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर जो फॉर्म है आपका वो फाइनल सबमिट के लिए जाएगा और आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा। जो भी जानकारी आपने शुरू से लेकर अभी तक भरी है आप उसको अच्छे से चेक कर लेंगे। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन गलत लग रही है तो आप एडिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके एडिट कर लेना, नहीं तो आप सबमिट एप्लीकेशन करेंगे और फिर देखेंगे आर यू श्योर यू वुड लाइक टू सबमिट योर एप्लीकेशन, तो आप इसमें ओके कर देना कि हाँ ओके, और ओके करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट होगा। प्रिंट के सेक्शन के ऊपर क्लिक करके आप अपने फॉर्म का जो प्रिंट है वो ले पाएंगे, कोई फीस इसमें आपको पे करने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से गाइज आप लोग इंडियन नेवी ट्रेड्समैन स्किल्ड ऑनलाइन फॉर्म 2025 भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।